जी, हम मौजूद हैं लिबर्टी और यहाँ पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पर होने वाले कातिलाना हमले के हवाले से एहतजाज जारी है और लोग पुरज़म हैं। वो क्या कहते हैं, क्या जज्बात हैं उनके, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं जी? जी हम जनूबी पंजाब से आए, बहावलपुर से। बावलपुर से। तो ये बताइएगा, जिस तरह एक पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर बल्कि पूरे आलम इस्लाम जो है दुनिया में जाने जाने वाले हैं और इस्लाम की रहनुमाई करने वाले और नमूस रिसालत पे काम करने वाले एक ऐसे बंदे पर तशद्दुद होता है, फायर होता है और उनको व्हील चेयर तक पहुंचा दिया जाता है और पंजाब में गवर्नमेंट होने के बावजूद इस वक्त तक FIR नहीं काटी जाती। इस सारे वाक़े में आप क्या कमेंट करेंगे? यही हम कहना चाहते हैं कि परवेज़ इलाही जो हैं वो खुलकर सामने आए। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं, 2 कश्तियों में वो सवार हैं। इमरान खान ने उन पर एतमाद किया, उनको अपना खिलाड़ी माना। अब वो भी अच्छी तरीके से उनका साथ दें और ताकि उनकी FIR कट सके। हम इमरान खान के साथ हैं, लेकिन परवेज़ इलाही उनका साथ नहीं दे रहे। परवेज़ इलाही साहब किसका नाम FIR से निकलवाना चाहते हैं? खबर गर्दिश कर रही है कि एक नाम निकल जाए तो FIR हो सकती है। आपके ख्याल में वो कौन सा नाम है? ये आप सब जानते हैं कि वो किसका नाम है। ये वही हैंडलर्स हैं, उन्हीं में से एक नाम है जो उनको वो बाहर निकलवाना चाहते हैं। और आज़म सवाती साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 70 साल के बुजुर्ग के साथ इस तरह की ज़्यादती करना, आखिर ये लोग साबित क्या करना चाह रहे हैं? अब आप ये देखें कि ये कौन सी वो नाजेबा हरकत है जो इन लोगों ने नहीं की। कत्ल की धमकियां ये देते हैं, फायरिंग इन्होंने करवा दी और अब आज़म सवाती के ख़िलाफ़ इन्होंने इतनी नाजेबा वीडियो इन लोगों ने जो जारी की है, वो हमारे बाप और दादा की उम्र के हैं और उनके साथ ये नाजेबा हरकत। और आज तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो रो भी पड़े थे। वो इतनी ज़्यादा जो हैं परेशान और इस हद तक ये लोग गिर गए हैं कि इस किस्म की वीडियो ये लोग जारी करेंगे। ये चाहते क्या हैं और कितना नुकसान करेंगे ये पाकिस्तान का। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इमरान खान हमारी रेड लाइन, ये एक ऐसा सिनेरियो है जो पिछले चंद माह से चल रहा था। उस रेड लाइन को क्रॉस किया गया और उन पर गोलियां चलाई गईं और इवन उनको व्हील चेयर पर पहुंचा दिया गया। तो इस सारे वाक़े पर आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए, इस सारे वाक़े पर कमेंट ये करेंगे कि ऐसे सब इक़दाम करके वो लोग अपने पाँव पर ख़ुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पाकिस्तानी कौम पुरअमन और PTI के सपोर्टर पुरअमन रहना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके की हरकतें जब वो करते हैं तो वो इंतहा से ज़्यादा गम व गुस्से का शिकार होते हैं। असल वाले गम व गुस्से का, वो जो हैंडलर्स का गम व गुस्सा है जो तीसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाते हैं, कौम असल में गम व गुस्से का शिकार हो रही है। और देखें कि जो पुरअमन रहना चाहते हैं वो फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो इमरान खान तो वाकई हमारी रेड लाइन है और ऐसा करके उन्होंने, आप देख लें, आज इमरान खान यहाँ नहीं है लेकिन आपको पूरी कौम यहाँ पर नज़र आ रही है। लाहौर शहर आपको यहाँ लिबर्टी चौक पर नज़र आ रहा है। पूरे लाहौर के अंदर आज जिस तरीके से एहतजाज किया जा रहा है तो इमरान खान की गैर मौजूदगी में, तो क्या ये रेड लाइन क्रॉस करने के ये नुकसानात नहीं है? एक तरफ हम देखते हैं कि नवाज शरीफ या मरियम सफदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, फैज़ हमीद का नाम लेती हैं, गालियाँ देते हैं, उनको कोई नहीं पूछता। लेकिन एक तरफ खान साहब एक खिताब करते हैं और उसके अंदर जो है वो फ़ौरन रिएक्शन भी आ जाता है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है। ये दोहरा मेयार क्यों है? ये दोहरा मेयार इसलिए है कि आजकल फैज़ हमीद जो हैं वो ज़ेरे अताब आए हुए हैं और बाकी जो हैं चहीते लाडले जो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर जो हैं वो गैर कानूनी कह लीजिए या गैर इंसानी अहकामात को पूरा करने में लगे हुए हैं, जो कि जनरल फैज़ हमीद ने नहीं किए थे। तो इस वजह से जो है फैज़ हमीद के साथ ये सलूक किया जा रहा है। और रात को लाहौर के अंदर हमने देखा कि अवाम के मुकाबले में टैंक निकाल लिए गए। तो ये टैंक निकाल कर क्या पैसे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी कि जनाब हमारे टैंकों का जंग उतर चुका है और मकबूजा पाकिस्तान को फतह करने के लिए हमारे टैंक सड़कों पर आ गए हैं। तो अब मकबूजा पाकिस्तान फतह करके ज़रूर ये जो हमारे जो कहना चाहिए कि मुहाफिज हैं तो ये सुरखरू हो जाएंगे। और कश्मीर बात का मामला है, कश्मीर फिर कभी देखा जाएगा, पहले पाकिस्तान को फतह कर लिया जाए। आप क्या समझते हैं कि ये हमला या ये सारी कार्रवाई लॉन्ग मार्च के ऊपर कोई असर डालेगी? लॉन्ग मार्च पर असर डालेगी, लेकिन इसका मस्बत असर होगा। वो लोग जो घरों में बैठ रहे थे वो भी बाहर निकलेंगे इस सब के रिएक्शन में, रद्द-ए-अमल में ये असर होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आप देख रहे हैं पिछले चंद माह से यानी इमरान खान को दुश्मन भी मिले हैं तो वो भी बेवकूफ़। जब भी कोई एक्शन लेते हैं उल्टा खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है और आवाम के अंदर एक गम और गुस्सा मज़ीद बढ़ जाता है। अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक कब तक अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचती है।